नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने शिवराज को कहा भूखा नंगा। सांवेर विधानसभा सीट पर बीएसपी की एंट्री। संस्कृति बचाओ मंच ने माना नरोत्तम मिश्रा का आभार। उपचुनाव में इंडिया जनशक्ति पार्टी की एंट्री। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज की तरह भूखे नंगे परिवार से वे नहीं हैं। शिवराज के पास बहुमुश्किल से 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, लेकिन आज वे हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं, जो उन्होंने किसानों का खून पीकर जमा की है। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। कांग्रेस नेता द्वारा अपने ऊपर की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि हां, मैं नंगे भूखे परिवार से हूं, इसलिए उनका दुख दर्द भी समझता हूं। हां, मैं गरीब हूं, इसलिए गरीब बेटे बेटियों का मामा बन उन्हें पढ़ाता हूं। गरीब हूं, इसीलिए गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान करता हूं। गरीब हूं, इसीलिए हर गरीब का दर्द समझता हूं, प्रदेश को समझता हूं। फिर आज एक और नया बयान आ गया कांग्रेस का। कहले कमलनाथ तो उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के नंबर 2 के, और शिवराज सिंह तो नंगे भूखे हैं। मैंने कहा भाई हम नंगे भूखे हैं, हम नंगे भूखे ही भले। अरे हम नंगे भूखे हैं इसलिए अपने गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं दिनों रात। उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं, उनका कष्ट जानते हैं, उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं, उनका कष्ट जानते हैं। तुमने कभी गरीबों को देखा है? तुमने कभी भूख देखी है? तुमने कभी गांव देखे हैं? तुमने कभी गांव की गलियां देखी है? तुमने खेत देखे हैं? खेत की पगडंडियां देखी है? कीचड़ देखी है? धूल देखी है? बीमारी देखी है? तुम क्या गरीब का दर्द जानो? हमें नंगे भूखे ही रहने दो। अरे हम नंगे भूखे हैं इसलिए शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना डलवाते हैं। हम नंगे भूखे हैं इसलिए चाहे किसी जाति और समाज के बच्चे हो, उनकी फीस मामा भरवाता है ताकि पढ़ के वो आगे बढ़ जाए। हम नंगे भूखे हैं इसलिए मेरी गरीब बहनों संबल योजना मामा ने बनाई और तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया बहना के खाते में डालेंगे। ए उद्योगपति, तूने तो मेरे बच्चों की फीस छीन ली, तूने मेरी बहनों के पैसा छीन लिए, तूने मेरे मुंह के बहनों के मुंह के लड़ुआ छीन लिए रे। हाँ, हम तो नंगे भूखे हैं। हम नंगे भूखे इसलिए बेटियों का कन्यादान करवाते हैं। तुमने तो 51,000 कह के धेला नहीं दिया रे। वाह उद्योगपति, तेरा उद्योग तुझे मुबारक। लेकिन हम नंगे भूखे हैं इसलिए किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देते हैं। तूने कर्जा देना बंद कर दिया 0% ब्याज पे। अरे हम नंगे भूखे हैं उससे मोदी जी 6000 दे रहे थे तो मामा ने कहा 4000 और जोड़ के गरीब किसानों की जिंदगी बदल दे मामा। तो वो 4000 रुपये हमने देने का फैसला और कर दिया गरीब किसानों का। वहीं दिनेश गुर्जर के बयान को मध्य प्रदेश बीजेपी ने आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी के अपने ट्वीट में कहा कि यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही कांग्रेस की सोच है। इस पर कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने दिनेश गुर्जर का बचाव करते हुए बयान जारी किया है। सलूजा ने कहा कि गुर्जर के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उनके बयान की कई बातें सच है। किसान कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर का जो बयान भाजपा प्रचारित कर रही है, वायरल कर रही है, वो अधूरा वीडियो है। उस पूरे वीडियो को सुना जाए तो उसके अंदर कहने का आशय कुछ और है। दिनेश गुर्जर कहना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी जो औद्योगिक घराने से आते हैं, उद्योगपति है, लेकिन देखिए आपके प्रदेश में जब वो आए तो उन्होंने किसानों का दर्द कैसा समझा। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, उन्हें कर्ज के दलदल से मुक्त करने के लिए उन्होंने किसानों की कर्ज माफी करी।
गरीबों को लेके उन्होंने जितनी शिवराज सरकार में योजनाएं चलती थी उसमें भ्रष्टाचार था, सबसे पहले उसे बंद करा। कन्या विवाह की राशि को बढ़ाया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया, युवाओं के रोजगार को लेकर काम किया, महिलाओं के सम्मान को लेकर काम किया। तो वो एक औद्योगिक घराने से आने के बाद भी उनकी सोच कैसी है, गरीब की जैसी गरीब हितैषी सोच है, किसान हितैषी सोच है, आम वर्ग के हितैषी सोच है। वहीं शिवराज जी बात करें तो गरीब साधारण परिवार से हैं, किसान परिवार से, खुद को किसान पुत्र बताते हैं। लेकिन आप देखें कि उनकी सरकार में किसानों के सीने पे गोलियां दागी गई, उनकी सरकार में किसानों को नंगे बदन मार पीट कर जेलों में ढूंसा गया, यूरिया मांगने गए तो लाठियां बरसाई गई। और जो खुद को किसान पुत्र बताते हैं, जिनके पास 5-5 एकड़ की जमीन है, आज उनकी आलीशान फार्म हाउस और डेयरी देख लें, आज वो हेलीकॉप्टर के अंदर घूमते हैं। गरीबों के नाम पे संबल योजना चलाई, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी योजना में हुआ। गरीबों के बदले में सारा भाजपा नेताओं को फायदा मिला और भ्रष्टाचार किया गया, उसको कमलनाथ जी ने बंद किया। और किसानों की कर्ज माफी को रोक दिया और उसे पाप बताते हैं। तो ये कहने को किसान पुत्र हैं, गरीब हितैषी हैं, लेकिन ये इस वर्ग के सबसे बड़े दुश्मन है। इस वर्ग की सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम इन्होंने किया है। तो इन्होंने सोच में अंतर बताया कि एक औद्योगिक घराने से आने के बाद कमलनाथ जी की सोच ऐसी है, और किसान परिवार और गरीब परिवार से आने के बाद आज जो हेलीकॉप्टर में पांव वाले भैया घूम रहे हैं, उनकी सोच ऐसी, उनका कहने का आशय है। दूसरी बात, यदि एकाध शब्द उनसे कुछ गलत निकला तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करती, ऐसे शब्दों से इत्तेफाक भी नहीं रखती। संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया है। संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि संस्कृति बचाओ मंच ने शुरू से यह प्रयास किया कि नवरात्रि में माता की 6 फीट की प्रतिमाओं की ऊंचाई में संशोधन हो जाए और पंडाल की साइज भी बढ़ाई जाए। इस मांग को मानते हुए गृह मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने जो हिंदू भावनाओं का सम्मान किया है, उसके लिए आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का सम्मान किया गया है और आभार व्यक्त किया गया है। उपचुनाव की जंग में सांवेर विधानसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरा मोर्चा आज बीच में आ चुका है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने सोमवार को नामांकन जमा किया है, जहां कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह गहलोत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में सांवेर तहसील कार्यालय पहुंचकर दोपहर में नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में बीएसपी का झंडा लेकर मौजूद रहे। बर्बर जो कायराना हरकतें की गई है वो इंसानियत को भी शर्मसार करती है, और ये बीजेपी सरकारें तो चुप रहती है और कुछ प्रभावशाली लोग इस तरह के अत्याचार करते हैं, दलितों पे शोषण करते हैं। मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं आप? मैं मुद्दे वही है मेरे जो कांग्रेस और बीजेपी सरकार जनता के हित के काम नहीं कर पाई है, मैं करूंगा वो। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी विकास को लेकर? मेरे प्राथमिकता यही है कि यहाँ की सड़कें अच्छी हो, पानी की व्यवस्था हो, हर गांव में शुद्ध पानी पीने को मिले और खेतों को पानी मिले। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस से राकेश पाटीदार चुनावी मैदान में हैं और भाजपा से हरदीप सिंह डंग चुनाव में हैं। चुनावी पैतरे अब स्टार्ट हो चुके हैं, जहां राकेश पाटीदार अपने दौरे में लीपापोती, सोयाबीन कटाई, निकलवाई में भी वोटर को रिझाने का सफल प्रयोग समझ रहे हैं। वहीं हरदीप सिंह डंग 3 माह के सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के मंचासीन सभा केस में हरदीप सिंह डंग ने यह आरोप लगाया है कि जो मुझे गद्दार कहने वाला राकेश पाटीदार है, ये खुद मुझे कांग्रेस में बीते 3 चुनाव से वोट नहीं देता था। फिर सवाल यहां पर यह उठता है कि हरदीप जी ये वोट किसे देते थे? उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश में सियासी गलियारों में जनप्रतिनिधि मतदाताओं में को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी बीच सुवासरा विधानसभा क्रमांक 226 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शंकर लाल चौहान सीतामऊ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ की गलती से ज्यादा पैसे निकलने के बाद युवक शाहजहानाबाद थाना पैसे लौटाने पहुंचा। युवक के मुताबिक बैंक ने 30,000 रुपए अधिक दे दिए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी ने बैंक मैनेजर को संपर्क कर पैसे वापस लौटाए। बैंक के अंदर हम सुबह गए थे बैंक पैसे निकालने के लिए। हमने 50,000 रुपए निकाले, 10,000 रुपए उनको खुले लिए, तो उन्होंने 10,000 हमें 40,000 दे दिए, 30,000 रुपए ज़्यादा दे दिए। तो हम बैंक के अंदर आए थे DI साहब से मिलने रोड खान से,
तो हम पैसा बैंक के अंदर वापस देने जा रहे हैं। 30,000 उन्होंने हमें ज़्यादा दे दिया, तो हमने इन्फॉर्मेशन दी थाने के अंदर। अब PI से बैंक मैनेजर को फ़ोन लगा रहा, हम जाकर उनके पैसे उनको बताएंगे। बहुत साहब अपनी अपनी ईमानदारी है, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है। बेईमान होता है ये नहीं था, जो ईमानदार होता है किसी आता है। महिलाओं पर हो रहे अपराधों के चलते आशी चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपने हाथ में मोबाइल की जगह हथियार रखने का समय आ चुका है, तभी हम खुद को इस दुनिया में सुरक्षित रख सकते हैं। जिस तरह से हम लड़कियां, महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखती है, उसी तरह हमें भी खुद की सुरक्षा करनी होगी। मेरा नाम आशी चौहान है और मेरे साथ रोशनी और विनीता, हम युवा टीम मिलकर गांव-गांव महिलाओं के बीच में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे वो अपनी बेटी को सुरक्षित कर सकते हैं और उनके जैसे वो कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, वहाँ पे यदि उनके साथ कुछ होता है तो क्या वो खुद के सामान जो अपने पास रखती हैं, जैसे कि नेल्स हो गए अपने या क्लिप हो गई, उनकी सहायता से वो अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा केस घरेलू हिंसा पे हुए हैं। इस घरेलू हिंसा पे सबसे ज़्यादा हमारे भारत में केस आए और दिन पे दिन रोज नई घटनाएं, चाहे वो लड़की छोटी सी हो या बड़ी हो या महिलाओं के लिए हो, सबके लिए कुछ ना कुछ दिन पे दिन नई घटनाएं सामने आती रहती है न्यूज़ के माध्यम से। तो हम ये युवा टीम, एक तो हम लोग कैंडल मार्च का विरोध करते हैं कि जो भी अपने अपने जगह पे कैंडल कर रहे हैं उससे ना ही सरकार बदलेगी, ना ही उस पीड़ित की पीड़ा को कुछ लाभ होगा, ना ही उसको कोई फायदा होगा। तो इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक स्कूल, हर एक जगह पे सेल्फ डिफेंस की क्लास हो। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण सरकारी स्कूल में भी ये क्लास लगानी चाहिए ताकि बेटियां, महिलाएं खुद को सुरक्षित कर सकें। मैं विनीता मीना, युवा टीम आशी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो हमें गर्ल्स को बताना चाहिए कि वो घर से निकले तो अपने साथ क्या क्या लेके निकलें, जैसे कि नाइफ हुआ अपने पास, अपने नेल्स होते हैं या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकें, है ना। मैं रोशनी माहेश्वरी आशी चौहान की युवा टीम के साथ हूँ। जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में तो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास लगाई जा सकती है, लेकिन एक छोटे स्कूल में या प्राइवेट स्कूल बोल दे या हम सरकारी स्कूल में सेल्फ डिफेंस की क्लास नहीं होती है। अगर वहाँ भी सेल्फ डिफेंस की क्लास दी जाए तो लड़कियाँ अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, उन्हें भी सिखाया जाए, वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की क्लास लगाई जाए। मध्य प्रदेश में जारी सत्ता के महासंग्राम में इंडिया जनशक्ति पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में इंडिया जनशक्ति पार्टी ने सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। सोमवार को भोपाल में इंडिया जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह अंजाना ने पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अंजाना ने कहा कि हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों से है। जी, गठबंधन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोले कि नहीं हो पाएगा तो वो हो नहीं पाएगा। पर जो हम लोगों ने जो हमारी शर्तें बताई है, जो अभी हमने घोषणा करी है, वो शर्तें जो मानेगा, जो हमारे साथ वो सारी शर्तों के साथ समझौता करेगा, उसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। और शर्तें नहीं मानी जाती तो? शर्तें नहीं मानी जाएगी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि किंग मेकर हरियाणा को देख लीजिए आप, दुष्यंत चौटाला जी को देख लीजिए, किंग मेकर की भूमिका में, और 99% काम उनके पूरे हो गए हैं। सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। देखिए, माफ कीजिए, मैं फिर आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, तो दो पार्टियां नहीं, आप फिर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि लोग कांग्रेस को जिताते हैं और सरकार बीजेपी की बनती है। तो आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस भाजपा पार्टी तो एक ही हुई है और एक हम है, दो पार्टियों को तो होता ही है मुकाबला। जी, इंडिया जनशक्ति पार्टी द्वारा सारी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा आज करी गई है। सभी सीटों पर इंडिया जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी दो ही तो पार्टियां हैं, एक सीपी पार्टी, कांग्रेस भाजपा पार्टी, और एक इंडिया जनशक्ति पार्टी। किन मुद्दों को लेकर जनता बीच में आएंगे आप? जी, बेरोजगारी और किसानों का ही मुद्दा इस प्रदेश में सबसे चरम सीमा पे, महंगाई, बेरोजगारी और किसान की जो हालत है आप लोगों से छुपी नहीं है। जिस तरह से किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारों को भोपाल में लाठियाँ बरसाई गई, इसी मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच आ रहे हैं। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने अपने दिए गए बयान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा बताकर सूबे की सियासत में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। दिनेश गुर्जर के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता ने ठीक कहा कि शिवराज जी गरीब घर के एक किसान के बेटे हैं, इसीलिए तो वह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ ने कभी धूप, गांव, गरीब का घर नहीं देखा है, इसलिए वो गरीब का दर्द नहीं समझ सकते। आज भारतीय जनता पार्टी ने
श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी के जन्म शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए का सिक्का जारी करके श्रद्धेय राजमाता जी को सम्मान देने का जो काम किया है, उन्होंने जो इस देश के अंदर एक राजमाता से लोक माता की जो काम करने का प्रयास देश के अंदर किया, इसके लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धेय राजमाता जी के ऊपर जो सिक्का जारी किया है और दूरदर्शन को निर्देश दे करके उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जो जारी की है, उसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं, आज सवेरे ही सवेरे कल एक ट्वीट किया है कमलनाथ जी ने कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ग्वालियर अंचल के गोविंद सिंह ने कहा है कि कमलनाथ के निर्णयों से लगता है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। और जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाला कौन है? इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, संजय गांधी के साथ मिलकर के, कमलनाथ जी आप सबसे बड़े रणनीतिकार, इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले रणनीतिकार थे। आपको किस मुंह से आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है? आपने तो लोकतंत्र की हत्या नहीं, लोकतंत्र का जो हो सकता है वो किया है। और श्रद्धेय राजमाता जी जैसे लोग जिनकी आज जन्म शताब्दी समारोह का समापन का अवसर है, वो 19 महीने आप लोगों के लोकतंत्र की हत्या में उनको 19 महीने जेल रहना पड़ा था। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी आपने जो धोखा देकर श्रद्धेय राजमाता जी को इमरजेंसी के दौरान जेल के अंदर डाला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो कदम उठाया है कि कमलनाथ जी अब आपको जल्दी ही बोरी बिस्तर बांध करके पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर ग्वालियर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजमाता की याद में 100 रुपए के सिक्के का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, माया सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित रहे। वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गई। राजमाता जी केवल एक परिवार की नहीं थी, एक परिवार से निकल के वो करोड़ों करोड़ जनता के दिलों में उतर गई और लाखों लाख कार्यकर्ताओं के हृदय में समा गई। मुझे अच्छी तरह 1973 में भयानक बाढ़ आई थी नर्मदा जी, मेरा गांव भी डूब गया। सरकार नहीं पहुंची, सरकार के मंत्री नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन जनता के लिए राहत सामग्री लेके, कंबल, अनाज, बर्तन, कपड़े लेके सबसे पहले पहुंची तो राजमाता जी पहुंची। दीन और दुखी और दरिद्रों की सेवा के लिए उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया। और आज के कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो विशाल वटवृक्ष बना हुआ है, श्रद्धेय अटल जी, बुद्धाबाई ठाकरे जी, हमारे भारतीय महापुरुष, उनके साथ मिलकर श्रद्धेय राजमाता जी का उल्लेखनीय योगदान रहा है, अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने तो विचार रहा है कि ये पार्टी के लिए और प्रदेश की जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया था। वो स्नेहमयी मां थी, वो ममतामयी मां थी, वो दयामयी मां थी, वो वात्सल्यमयी मां थी। आज ऐसी मां को हम सब दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और प्रभाव इतना था। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुवासरा विधानसभा 226 के मुख्य नगर सुवासरा और शामगढ़ में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया। इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सिंधिया जी तो मोदी जी की ट्रेन में बैठ गए, कमलनाथ जी सड़क पर आ गए। और ये 28 विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं
कि मोदी जी नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस में बैठ गए सिंधिया जी और बाकी कमलनाथ जी नीचे आ गए। आज अगर शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं तो सिंधिया जी के साथ हरदीप डंग नहीं आए होते तो क्या शिवराज जी मुख्यमंत्री बनते? मैं आप उनके नेता ने यहीं पर मंदसौर में कहा था कि 8 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था पिपलिया मंडी में, बोला था ना। 8 दिन हो गए, 8 महीने हो गए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।